जय मसीह की। हालेलुया। आज का संदेश का वचन है मत्ती 6:24 से 27 और 31 से 34 पढ़ेंगे। हम सब खोलेंगे मत्ती 6 पद 24 से 27 पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 31 से 34 तक पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठ रखेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना प्राण के लिए यह चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खलियानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? पद 31 से आगे पढ़ेंगे 34 तक। इसलिए यह कहकर चिंता ना करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अविश्वासी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका आज का वचन के लिए बहुत धन्यवाद। आज हमारा परिस्थिति वैसी है कि हम बहुत चिंतित हो गया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, राशन पानी किधर से आएगा? प्रभु, आज का वचन के द्वारा हमसे बात करो, हमारा आंखें खोल दो, हमारा दिल खोल दो, ये समझने के लिए क्यों ये चिंता हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमको आप प्रोत्साहन करना और हमारा जीवन जांचने के लिए हमको मदद करना। आपका पवित्र आत्मा के लिए हम उसका अभिषेक और बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही हमको चलाओ और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करो। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था, ये एक सवाल मेरा दिल में आया। ये दिनों में हमारा एक समस्या है। ये समस्या खाने का, पीने का, सब दिमाग खाली हो गया और ग्रोसरीज भी नहीं मिलते हैं। ये नहीं है, वो नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम है।
तो इस समय हमारा एक जो प्रतिक्रिया है विश्वासी लोगों का कैसा होना चाहिए, इसका मुझे उत्तर मांगता था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों हमारे अंदर इतना सारा डर है और चिंता है। चौबीस बोलता है, 6:24, दो स्वामियों का हम सेवा नहीं कर सकते, एक जन का नफरत करेगा और दूसरा का प्रेम करेगा। परमेश्वर और धन संपत्ति, पैसा सेवा नहीं कर सकते। भाई बहनों, मुझे लगता है हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर इधर ही है। शायद हमारा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने एक स्वामी को नहीं चुना। हमारा जीवन में दो स्वामी हैं। अब जानते हैं कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, कैसा हमारा 100% हमारा समर्पण प्रभु की ओर होना चाहिए, कैसा प्रभु को हमारा दिल में स्वीकार करना है, उसको हमारा जीवन का प्रभु स्वामी बनाना है। इसका मतलब इसके आगे हमारा पूरा जो एक भरोसा है वो पूरा उसके ओर ही है। क्यों? हम जानते हैं जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम परमेश्वर का संतान है, तो वो परमेश्वर, वो हमारा स्वर्गीय पिताजी हमारा देखभाल करेगा। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिताजी नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का स्वामी नहीं बनाया। तो परमेश्वर का, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर का किधर जिम्मेदारी बनता है, फर्ज बनता है हमको खिलाने के लिए। अभी प्रभु यीशु बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी ये जो पक्षी हैं उनको ही भी खिलाता है। ये लोग कुछ बोते नहीं हैं, कुछ परिश्रम नहीं करते हैं, आहिस्ता खाते हैं। और प्रभु बोलता है तुम लोग उनसे ज्यादा मूल्यवान नहीं है क्या? भाई बहनों, अभी ये बातों के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर ये जो पक्षी है उनका देखभाल करते हैं, हमारा क्यों नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये है कि हम पहला उसका संतान बनना चाहिए। देखो प्रभु ये जो यहूदी लोग है उनके साथ बात करता था। यहूदी लोग और हमारा बीच में एक फर्क है। ये फर्क क्या है? यहूदी लोग परमेश्वर का जो करार है उसका आशीष में भागीदार थे। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक करार किया था और अब्राहम को एक वादा किया था कि वो उसका बच्चों के लिए एक आशीष बन जाएगा। अभी ये यहूदी लोग अब्राहम का संतान है, तो वो हिसाब से प्रभु यीशु उनको बोलता है तुम अब्राहम का लोग है, तुम करार का लोग है, तो तुम्हारा परमेश्वर क्यों देखभाल नहीं करेगा? नया करार में ये
थोड़ा अलग है। हम भी अब्राहम का आत्मिक संतान बनते हैं जब भी हमारा उद्धार होता है, जब भी हमारा नया जन्म होता है। और नया जन्म होने के लिए हमारा और प्रभु यीशु के साथ एक करार होना चाहिए, जिसको हम प्रभु के साथ शादी बोलते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक करार में प्रवेश करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। हमने करार नहीं किया प्रभु यीशु के साथ। बपतिस्मा का समय उसको हमारा जीवन का मालिक नहीं बनाया, स्वामी नहीं बनाया, और उसको 100% हमारा प्रेम का एक शपथ नहीं लिया। तो इसका एक ही मतलब होता है कि हम प्रभु का 100% प्रेम नहीं करते हैं, और उसका प्रेम के लिए वाजिब हम दूसरा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। तभी हमारा करार बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु के साथ बन जाता है। भाई बहनों, सिर्फ जो लोगों का नया जन्म हुआ है, यही लोगों को परमेश्वर राशन पानी देगा ना? क्यों नहीं देगा? इसका मतलब क्या है? जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, जिनका प्रभु यीशु के साथ करार नहीं है, ये लोगों ने कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। भाई बहनों, सब लोग खुद को मसीह बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ। ज्यादा से ज्यादा जब भी शादी का प्रस्ताव आता है ना, ये इंटरनेट में उनका प्रोफाइल ये लिखते हैं, सब लोग बोलते हैं बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन। कौन सा बॉर्न अगेन? वो इस सब से लगता है शैतान भी बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन होने के लिए हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का स्वामी बनाने का है। इसका मतलब क्या है? प्रभु, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा प्लान्स नहीं है, मेरा योजना नहीं है, कोई चीज भी होने दो, हर एक बातों में। मेरी नौकरी होने दो, मेरा शादी होने दो, मेरा बच्चे होने दो, मेरा बहुत सारा जो सपना है वो होने दो, सब मैं आपका चरणों में डाल देता हूं। तू मेरा जीवन का आज से स्वामी है। भाई बहनों, ऐसा ही किसी ने करार किया है क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ कि मेरा पूरा जीवन का मैं आपके और समर्पण करना चाहता हूं, आपके लिए जीना चाहता हूं? ये जरूरी है। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है 33 में, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर का राज्य खोजो। परमेश्वर का राज खोजो, इसका मतलब क्या है? प्रभु को पहला स्थान दे दो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा पहला प्रेम होने दो। तुम्हारा दिल नया, जो हमको एक नागरिकता मिला, स्वर्गीय राज का नागरिकता, वो ढूंढो। और वो एक नया जन्म हमारा स्वर्गीय राज में जो हुआ, उसका जो कल्चर है, उसका जो नियम है, वहां जो मूल्य है, उसके अनुसार जियो। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? एक राइचियसनेस, नीतिमत्वता, प्रेम, आनंद, शांति। भाई बहनों, हम परमेश्वर का नया जन्म के द्वारा परमेश्वर का राज में हमें प्रवेश किया।
तो ये हमारा जीवन का एक संस्कृति होना चाहिए कि हमको ये बातों का कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है। मेरा परमेश्वर है। जितना मोदी ये देता है, क्या राशन देता है लोगों को, उससे ज़्यादा परमेश्वर के पास राशन है। लेकिन वो पाने के लिए हम पहला परमेश्वर का राज में होना चाहिए और परमेश्वर का संतान होना चाहिए। आप मुझे बोलो, क्यों रेगिस्तान में परमेश्वर ने यहूदी लोगों को ये किया, मन्ना खिलाया? ये उनका राशन पानी था। चमत्कार से उनको पानी दिया, सब कुछ दिया। क्यों? क्यों? ये लोग करार का लोग है, अब्राहम का संतान है। भाई बहनों, हम वैसा आत्मिक अब्राहम का संतान नहीं बनेंगे, क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तो हम हमेशा ये चिंता से रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, राशन पानी किधर से आएंगे, मेरा पैसा खत्म हो गया बोलते हैं अभी। क्यों पैसा खत्म हो गया? क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए पैसा खत्म हो गया। हम भीख मांगते हैं। परमेश्वर का संतान भीख नहीं मांगते, उनको परमेश्वर चमत्कार के द्वारा हर एक चीज इंतजाम करते हैं। भाई बहनों, मुझे ये दुख लगता है कि आजकल पूरा सुसमाचार कोई प्रचार ही नहीं करते, बहुत कम लोग। आज का सुसमाचार क्या है? तो एक सिनर्स प्रेयर बोलो, एक मैं पापी का प्रार्थना बोलो, सब कुछ हो गया, तेरा उद्धार हो गया। ये गलत शिक्षा है। भाई बहनों, हमारा उद्धार होने के लिए, नया जन्म होने के लिए एक ऐसा एक प्रार्थना काफी नहीं है। ये मुंह का जो अंगीकार है, कबूलिए, काफी नहीं है। हमारा पश्चाताप सही होना चाहिए दिल में। पश्चाताप का बिना हम बपतिस्मा लेंगे तो उसका क्या फायदा है? प्रभु यीशु मसीह का हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मतलब हमारा जीवन का स्वामी नहीं बनाया, लॉर्ड ऑफ आवर लाइव्स। वो मालिक है हमारे जीवन का, हम हमारे हिसाब से नहीं जिएंगे तभी। और ऐसा 100% प्रेम करने के लिए हम दूसरा सब प्रेम हम त्यागने के लिए तैयार है। मेरा मां बाप का प्रेम, मेरा पत्नी का पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, ये सब त्यागने के लिए तैयार है, तभी नया जन्म होता है। ये कौन करता है आज, मुझे बोलो। और ये एक प्रोसेस नहीं है, ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक निर्णय है। वो निर्णय हम लेने के लिए हम तैयार नहीं है, और उसके बारे में हम कुछ करते नहीं है। 10-15 साल लगेगा हमको पत्नी को और पति को दूसरा स्थान देने के लिए, माँ और पिताजी को दूसरा स्थान देंगे, और तब तक हम बोलेंगे मेरा नया जन्म हुआ, और प्रभु हमारा देखभाल करेगा। भाई बहनों, करार ऐसा एक चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर का और हमारा एक खास नजदीक और घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है। परमेश्वर का एक जिम्मेदारी एक उत्पन्न होती है हमारा देखभाल करने के लिए। भाई बहनों, धन्यवाद है कोरोना वायरस के लिए, ताकि उसके द्वारा हमको मालूम पड़ा हमारा विश्वास क्या है। हम विश्वास करके बोल रहे, लेकिन हमारा विश्वास पूरा हमारा स्वयं प्रयत्न के ऊपर है। हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा काबिलियत है, हमारा हुनर है,
उसके ऊपर है हमारा सब, मेरा पढ़ाई, ये हमारा भरोसा ये चीजों के ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं है। तो भाई बहनों, इसलिए हमको ये जो चिंता है, इसमें हमको जीना पड़ता है, क्यों हमारा कोई नहीं है। भाई बहनों, दो तरीका का एक सफलता है, एक अच्छा सफलता, एक है बुरी सफलता। बुरी सफलता क्या है? बहुत सारे लोग हैं ये दुनिया में जो बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि वो ये अमीरी, ये धन संपत्ति उनको परमेश्वर ने नहीं दिया, बल्कि शैतान ने दिया, और इसलिए उनको कोई चीज का जरूरी नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, ये अमीर है, धनी है। क्यों? उनका करार शैतान के साथ है। ये प्रभु यीशु को नहीं जानते, लेकिन बहुत कामयाबी लोग हैं, सब लोग उनको सलाम करते हैं। दूसरा एक कामयाबी है, सफलता है जो अच्छे सफलता है। पिछला 2 शुक्रवार को मैंने इसके बारे में सिखाया था, यूसुफ के बारे में। जेनेसिस 31:3 39। वन टू थ्री। उत्पत्ति 39 का 1 से 3। सब साथ में पढ़ेंगे। अब यूसुफ मिस्री पहुंचाया जा चुका था, और पोतीफर नामक फिरौन के एक मिस्री अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान ने उसे उन इश्माइलियों के हाथ में से मोल ले लिया जो उसे वहाँ ले गए थे, और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह एक सफल पुरुष हो गया। वह अपने मिस्री कि यहोवा उसके साथ है, और जो भी काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जय मसीह की। देखो, दूसरा पद में लिखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो सफल पुरुष था। सफल पुरुष था, कामयाबी मनुष्य था। अब मुझे बताओ, परमेश्वर यूसुफ के साथ है, इसलिए उसने सफलता पाया, ये कौन सा तर्क है? यूसुफ एक गुलाम है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं, उसके पास वो नांगा उसको बेच दिया था उसका भाइयों ने, और अभी वो पतिफार का घर पे था है। और पतिफार बोलता है कि वो बहुत सफल कामयाबी आदमी है। क्यों? एक ही कारण बताया कि उसके साथ परमेश्वर है। इतना नहीं है कि पतिफार ने देखा और पतिफार को नहीं, एक अविश्वासी आदमी, लेकिन उसको भी मालूम पड़ता है कि जो परमेश्वर का जो ये प्रेजेंस, उपस्थिति है, वो उसके साथ है करके पोतीफार को भी मालूम पड़ा। क्यों? क्यों? उसने उसका कामयाबी देखा, उसका सफलता देखा। भाई बहनों, ये आदमी पुराना करार का है, जुना करार का है, और हम लोग नया करार का है। जैसा मैंने तुमको सिखाया पिछले बार, आज
जो लोगों का नया जन्म हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर है। परमेश्वर हमारा अंदर जी रहे। जूना करार में परमेश्वर अंदर नहीं जी रहा था, सिर्फ उनके संग रहता था, फिर भी वो इतना कामयाबी हो गया। जो एक नांगा था, गुलाम था, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है एक अनबिलीवर, अविश्वासी बोलता है वो कामयाबी है। तो भाई बहन, आपको नहीं लगता है कि हमारा सचमुच नया जन्म हुआ तो सब संसार ने, सब अविश्वासी ने बोलना चाहिए ये लोग कामयाबी है, इनके पास कुछ तो है जो हमारे पास नहीं है। क्यों? हम लोग के अविश्वासी के संग संग हम लोग भी रशियन के लिए बहुत चिंता निकल रहे। क्यों? क्यों? हमारा भरोसा काम के ऊपर है, नौकरी के ऊपर है। नौकरी नहीं है, हम खलास, हम नंगे बन गए। यही तो मैं सुन रहा हूं ये दिनों में लोगों का मुंह से, हमारा नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, और पैसा के लिए मुझे काम करना पड़ता है। भाई बहनों, किधर गए हमारा परमेश्वर? हमारा स्वर्गीय पिताजी किधर है? किसके और हमारा ये हमारा भरोसा है? ये जो सब मिलकर राशन बांटता है उनके और? ये राशन अविश्वासी लोगों के लिए, हमारा लिए नहीं। परमेश्वर हमको हमारा देखभाल करता है, ये उसका जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। लेकिन हमारा समस्या ये है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शैतान का भी सेवा नहीं करते हैं और प्रभु का भी सेवा नहीं करते हैं। हम दो नाव में है, बीच में गिर जाते हैं। इनको शैतान देता है और जो लोगों का उद्धार हुआ उनको परमेश्वर देता है। जो लोग आधा शैतान का सेवा करते हैं, आधा उनका वफादारी और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ, ये लोगों को इधर से भी कुछ नहीं मिलते, इधर से भी कुछ नहीं मिलते। ऐसा हम लोग विश्वासी है यार। क्यों? हमारा मूल से, बुनियाद से सब घोटाला किया हम लोगों ने। हम नामदारी मसीह, हम दुनियादारी मसीह, हम झूठे मसीह। इसलिए भाई बहनों, ये हमारा अब्राहम के बारे में बताया है जेनेसिस 12:2, उत्पत्ति 12 पद 2। सब साथ में पढ़ेंगे। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। भाई बहनों, अब्राहम ने वो करार किया था परमेश्वर के साथ। हमेशा याद रखो, करार का, हम करार नहीं करेंगे तभी हमको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे को बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा और मैं तेरे को आशीर्वाद देगा और तू सब लोगों के लिए आशीर्वाद, वो आशीष बनेगा। भाई बहनों, ये परमेश्वर का योजना है। जो लोग सही करार करता है प्रभु यीशु के साथ, उसके साथ शादी करता है, पानी का बपतिस्मा के द्वारा जीवन का पूरा समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का स्वामी और मालिक बनाते हुए, और दूसरा सब कुछ त्यागते हुए उसका पीछे जाते हैं। भाई बहनों, सिर्फ ये लोग एक आशीर्वाद बन सकते हैं दूसरों लोगों के लिए, कैन बिकम अ ब्लेसिंग टुवर्ड्स अदर्स। भाई बहन, आप मुझे बताओ, जब भी हम
चूहा का जैसा हम लोग खोदते रहता है, कुछ मिलता है क्या देखने के लिए। हमारे खुद के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमको सब लोगों को हाथ फैलाना पड़ता है और भीख मांगना पड़ता है। भाई बहनों, हम आशीष बन सकता है दूसरे लोगों के लिए। मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास ही खाना नहीं है, मैं दूसरों को क्या देगा। ये हम समझना चाहिए कि हम लोग पूरा हैंड टू माउथ, क्या बोलते हैं हिंदी में, खाने का मोहताज। हम लोग बीमार। भाई बहनों, हम क्या दूसरे लोगों को दे सकते हैं? दूसरे लोगों के लिए हम कैसा आशीष बन सकते हैं? आज इतना सारा कलीसिया है और इतना सारा नामदारी मसीहों के साथ ये भरे हैं। ये लोगों को कुछ समझता ही नहीं कि बाबा ऐसा भी कुछ हो सकता है कि परमेश्वर हमको एक आशीष का कारण बना सकता है पूरा दुनिया के लिए। लेकिन हम ही खुद ये करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। तो इसका मूल किधर है? इसका नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, कौन सा भी पिताजी प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसका बच्चों को अच्छे अच्छे चीज देता है, और स्वर्गीय पिताजी के पास अच्छे अच्छे चीज नहीं है हमको देने के लिए। जो हमारा जरूरी है खाने का पीने का, कि हमको उसके लिए भी चिंता करना पड़ता है। सोच लो, तुमने हमेशा ये नया जन्म ना बहुत हल्का रूप से लिया, हल्का रूप से लिया। जांच लो, प्रभु यीशु तुम्हारा जीवन का पहला प्रेम है क्या? और दूसरा कौन सा प्रेम के पीछे जा रहे तुम? कोई भी होने दो, नौकरी होने दो, पैसा होने दो, पति होने दो, पत्नी होने दो, ये सब लोगों को हम लोगों ने ये एक आइडल, एक मूर्त बना के रखा है। ये हमारा भगवान है, इनका हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके ऊपर हमारा ज्यादा भरोसा है। क्यों? स्वर्गीय पिताजी हमारा देखभाल करेगा, किधर से हमको आशीर्वाद मिलेगा? और हम दूसरे लोगों के लिए कैसा आशीर्वाद बन जाएंगे? भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है प्रोवर्ब्स 10:22, नीति वचन 10 पद 22। पढ़ो। सब साथ में पढ़ेंगे। यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। भाई बहनों, मैं तुमको बोल रहा था, अच्छा कामयाबी, सफलता, बुरा कामयाबी। देखो, हमने कभी सोचना नहीं चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कामयाबी हो। हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमको धन संपत्ति हमको मिले, वो हम धनी बने, अमीर बने। ऐसा नहीं है। जुना करार में परमेश्वर ने अब्राहम को और दूसरा ये सब जो महान पुरुष है उसमें, उनको इतना धन संपत्ति दिया। क्यों? जुना करार में यही तो आशीष था, संपत्ति। लेकिन आज भाई बहनों, हमारा जो कामयाबी है, सफलता है, वो सिर्फ आर्थिक कामयाबी नहीं है। आर्थिक कामयाबी नहीं है। दिस इज अ होलिस्टिक प्रोस्पेरिटी। एक सारा कामयाबी, सारा उन्नति सिर्फ आर्थिक नहीं है। बहुत लोग गलत समझते हैं।
कि आर्थिक संपत्ति मिलेगा तो जिसके पास आर्थिक धन संपत्ति है ये लोग कामयाबी लोग है, सफल लोग है, नहीं है। ये लोग इतना सारा उनका परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, रात दिन काम करते हैं और पैसा इकट्ठा करने के लिए, और बहुत धनी लोग, अमीर लोग बन जाते हैं। भाई बहनों, इसको सफलता नहीं बोलते। ये क्या है ना, जैसा ये चूहा इधर से उधर भाग के उनको भागा, रेट रेस बोलता है उनको इंग्लिश में, ऐसा ये लोग ये करके बहुत परिश्रम करके बहुत पैसा कमाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो नंबर 1 चूहा है, इतना ही। इतना परिश्रम करके तू नंबर 1 चूहा बन गए है। भाई बहनों, ये परमेश्वर की ओर से संपत्ति नहीं है, और ये परमेश्वर की ओर से सही कामयाबी नहीं है। भाई, प्रभु का वचन बोलता है, जब भी परमेश्वर हमको धनी बनाता है, अमीर बनाता है, उसमें कोई नो सॉरो, दुख नहीं मिला, उसमें दुख नहीं है। ये सब जो लोग है ना, संसारी लोग, उनका जीवन में इतना सारा दुख है, उनका एक शादी बराबर नहीं चलता है, उनका जीवन में इतना बीमारी है, उनका जीवन में कोई शांति नहीं है, उनका जीवन बेकार है, पैसा है लेकिन और कुछ नहीं। भाई बहनों, लेकिन सही कामयाबी, सही सफलता जब भी परमेश्वर हमको देता है, क्यों? परमेश्वर हमारा अंदर है, हमने नया जन्म पाया, हमारा उद्धार हुआ, परमेश्वर हमारा पिताजी है, स्वर्गीय पिताजी है, तभी वो उसका बच्चों को जो धन देता है, धन संपत्ति देता है, वो आशीर्वादित है, और उसमें कोई दुख नहीं है, सुख है, शांति है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ना तो हम सोचते बैठेंगे, क्यों ऐसा है मेरा जीवन में, क्यों मुझे राशन पानी के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। कहीं भाई लोग बोलता है मुझे यूपी जाने का है, क्यों इधर मुझे मेरा कुछ नहीं है, पैसा सब खत्म हो गया, ये हो गया। भाई बहनों, एक मजाक का बात है, मतलब ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, ये लोगों के पास स्वर्गीय पिताजी नहीं है, इसके लिए ये लोग कोई चमत्कार देखता नहीं। मैंने बहुत सारा ये गवाही तुमको बेच दी है, कैसा जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखता है, उनको चमत्कार से पैसा मिलता है, नौकरी मिला है, खाना पीना मिलता है, कुछ कम नहीं हुए। दूसरा लोग बोलता है हम थोड़ा यूपी में घूम के आएंगे, इधर कुछ नहीं मिलते। भाई बहनों, यूपी में तुम्हारा ये है परमेश्वर है, और इधर का परमेश्वर कोई कमजोर है, क्या भिखारी है? क्या सोच विचार है? प्रॉब्लम इधर है, नया जन्म नहीं हुआ, और सब लोग हंसते हैं, ये जांचने के लिए भी तैयार नहीं है क्यों मेरा नया जन्म नहीं हुआ, क्यों मेरा दिल में और एक भगवान है। हम 2 भगवान का ये करते हैं, सेवा करते हैं। हम परमेश्वर का राज को नहीं खोजते हैं, हम नौकरी खोजते हैं, हम शादी खोजते हैं, हम बच्चे खोजते हैं, ये सब कुछ खोजते हैं, परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। उसका वचन के अनुसार जीने काम के लिए हमको कोई मन नहीं है। हम संसार का मित्र है, इसलिए परमेश्वर का बैरी है। भाई बहनों, ये चीजों के ऊपर आप मनन करो और देखो तुम्हारा परिस्थिति क्या है, क्या हालत है तुम्हारा। क्यों इतना सालों के बाद हम विश्वासी बोलता है, कई लोग डर के साथ जी रहे, उनको उनका जान का बहुत फिक्र है। भाई बहनों, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरा इतना ही प्रार्थना है आज कि प्रभु हमारा मन खोल देगा, हमारा दिल खोल देगा, हमारा आंखें खोल देगा, एक प्रकाशन हमको देगा, हम समझेंगे इसका मूल क्या है, बुनियाद क्या है,
क्यों ऐसा हो रहा है मेरा जीवन में? प्रभु नहीं चाहता है हम ऐसा उसका बच्चे बने, उसका संतान बने। वो चाहता है कि कौन सा ही परिस्थिति में हम खड़े होकर हमारा स्वर्गीय पिताजी के ओर हम देखें, बोले मेरा मदद, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर से मेरा मदद। हम मनुष्य को नहीं देखते हैं, कौन मुझे राशन देगा, किधर से मेरा कल का राशन आ जाएगा। और बहुत सारा, जैसा मैंने बोला, गलत कलीसिया है, ये लोगों का आत्मा का उद्धार के बारे में काम करने से ये उनका पेट का राशन पानी के द्वारा सेवा करते हैं। हम लोगों को सिखाने के है तुमको सब कुछ परमेश्वर देगा, जैसा परमेश्वर ने रेगिस्तान में लोगों को मन्ना दिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने रेगिस्तान में इतना सारा 5,000 लोगों को उनको खिलाया चमत्कार के द्वारा। ये फॉरेन फंड्स के द्वारा नहीं है। ये फॉरेन फंड्स जो लेता है ना, ये लोग भिखारी है, ये मसीह नहीं है, ये विश्वासी नहीं है, ये धंधा चलाते हैं भाई बहनों। और हमको कोरोना वायरस क्यों आएगा? एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं खत्म करने से पहले। बहुत जन तुम्हारा बीच में से लोग स्टेटस में ये पुराना करार का ये डालते हैं, क्या वचन डालते हैं। भाई बहनों, ये पुराना करार का वचन तुम्हारा लिए नहीं है, ये याद रखना। दूसरा कौन सा ही घर में जाके फ्रूट चुरा के बोलो परमेश्वर ने मुझे ये दिया, क्या आशीष दिया। भाई बहनों, ये लोगों को जो परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, ये तुम्हारा लिए नहीं, ये यहूदी लोगों के लिए। तो उधर तुम्हारा स्टेटस में वो डालो मत, पुराना करार का सब कुछ तेरे को नहीं लागू होते, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। नया करार में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, क्रूस के ऊपर उसने जान देने के बाद और हमारा पाप क्षमा करने के बाद, अब भी हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है करार में प्रवेश करने के लिए, हमारा प्रभु यीशु के ऊपर समर्पण करते हुए। तभी नया करार में लिखा है तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तभी तो उधर का इधर मत लगाओ, तुम्हारा स्टेटस में कभी डालो मत, तुमको कोई हक नहीं है। ये जो जुना करार का जो प्रतिज्ञा है तुमको खुद को लागू करने के लिए, ये उनके लिए था और हमारे लिए भी है। जब भी हम अब्राहम का, वी बिकम अब्राहम सीड, अब्राहम का बीज, हम बीज बन जाता है प्रभु यीशु में। तभी ये अब्राहम का सब जो ब्लेसिंग्स है हमको लागू होते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, प्रभु यीशु के साथ करार में तुम प्रवेश नहीं किया, ये नहीं है, घनिष्ठ रिश्ता नहीं है, तो वो जिक्र मत करो और वो अपनाने के लिए कोशिश मत करो। नया करार के अनुसार तुम्हारा हर एक आशीष तुमको मिलेगा। जब भी हमारा नया जन्म हुआ, हमारा जीवन का समर्पण किया पूरा, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, और उसका प्रेम के लिए हम कभी दूसरा चीजों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रखेंगे। नौकरी के और भी, पैसा के और भी, नौकरी है ठीक है, पैसा है ठीक है, नहीं भी रहेगा तो हमारा स्वर्गीय पिताजी है जो हमारा देखभाल करेगा। जय मसीह की। तो मेरा यही प्रार्थना है कि ये कोरोना वायरस का समय हम सही गवाह बने, दुनिया का सामने हम लोगों को देखें, अरे ये लोग बहुत ये है, बिंदास है, क्यों हमारे पास कुछ तो है जो तुम्हारे पास नहीं है। भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन होने दो, ऐसा मसीह बनेंगे, ऐसा विश्वासी बनेंगे।
प्रभु का अनुग्रह है हमारा। जब ये हमारा उद्धार होता है, परमेश्वर का वचन बोलता है हमारे पास भरपूरी से अनुग्रह वो हमको देता है। हमको कोई कोशिश, प्रयास और स्वयं प्रयत्न करने का कोई जरूरी नहीं, क्यों उसका भरपूरी अनुग्रह हमारे पास है। जैसा एक इंसान, एक व्यक्ति इसमें जहाज में, एरोप्लेन, हवाई जहाज में बैठता है और मजा लेकर ये एक देश से दूसरा देश में जाता है, उधर जहाज में भागते नहीं, आराम करते। वैसा भाई बहनों, प्रभु जानता है कि उसका बच्चे, उसके लोग पूरा परमेश्वर का भरपूरी का फायदा उठाए। हम उसका संतान बनेंगे तभी, हमारा नया जन्म होगा तभी, हमारा सही उद्धार होगा तभी। जय मसीह की। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से हम आपके पास आते हैं। हमको क्षमा करो कि हम ऐसा नामदारी मसीह बन गए, दुनियादारी मसीह बन गए। हमारा भरोसा आपके ऊपर नहीं, हमारा नौकरी के ओर है, हमारा पति के ओर है, पत्नी के ओर है, परिवार के ओर है, संसार के ओर है, और इसलिए आज हम भिखारी बन गए। पिताजी, हमारा दिल खोल दो, हमको एक प्रकाशन दे दो प्रभु, हमारा दिल में और मन में, ये जानने के लिए कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, पूरा समर्पण होता है, तभी हमको कोई परिश्रम करने का जरूरी नहीं। हमारा स्वर्गीय पिताजी जरूरत पड़ेगा तो चमत्कार के द्वारा हमारा देखभाल करेगा और हमारा इंतजाम करेगा, क्यों हमारा परमेश्वर हमारे अंदर जी रहा है। वो हमारे साथ बने रहते हैं और हम उसके साथ उसमें बने रहेंगे। हम बहुत फल पाएंगे, बहुत सफलता पाएंगे, और हमको कोई चीज़ का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्यों हमारा हर एक जरूरत हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने हमसे बात किया ये वचन के द्वारा। हमको एक विश्वास का मन दे दो प्रभु, ये तेरा वचन के ओर विश्वास करने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु, ताकि आपका सुरक्षा हमारे ओर होने दो प्रभु। जैसा ये साथ ये मुद्दे जो मैंने दिया, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे सब लोग प्रार्थना उपवास के समय उसके और मनन करेंगे और ये लेकर प्रार्थना करेंगे प्रभु। ये हर एक मुद्दा, हर एक कदम जो उठाने का है, वो उठाने के लिए हमको मदद करो प्रभु। सचमुच हमारा जीवन जांचेंगे, क्यों मेरा उद्धार नहीं हुआ, क्या हम हल्का रूप से नहीं दावा करेंगे, नहीं मेरा उद्धार हुआ, नहीं हुआ प्रभु। हमको एक ईमानदार दिल दे दो प्रभु। ये जो ढोंगीपन है हमारे जीवन में, वो निकाल दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि हम संसार के लिए एक गवाह बने और एक अच्छा उदाहरण बने, हम एक ज्योति बने, एक आशीष बने, एक खुशबू बने। धन्यवाद अपने प्रार्थना सुनिए। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।